अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हमारा जो ये अनफिल्टर्ड ओपिनियन की का जो सफ़र है, उसकी जो एक जर्नी जो हमने शुरू की है, वो आपके लिए हम जारी रखेंगे। अगरचे बड़ा बैकलैश आता है, बड़ा कोई शोर-शराबा मचता है, हमारे बात करने पे बहुत लोगों को एतराज़ है, लेकिन जब तक हम ये सफ़र जारी रख सकें, तब तक आपके सामने जारी रखेंगे। सो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। आपने 2 इन 1 की इस्तिलाह सुनी होगी, 3 इन 1 की इस्तिलाह भी नाज़रीन आपने सुनी होगी, और बहुत ही गैर मामूली हालात में आपने शायद 4 इन 1 की इस्तिलाह भी सुन रखी हो। मगर हमें यकीन है कि आपने ऑल इन 1 की इस्तिलाह कभी नहीं सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, आज हमने आपको इस इस्तिलाह से भी मुतारिफ करवाने का सोच रखा है। आपको याद होगा कि हमने कुछ अरसे से माय बेस्ट फ्रेंड सीरीज़ शुरू कर रखी है। माय बेस्ट फ्रेंड सीरीज़ उन गैर मामूली शख्सियात के कारनामों का अहाता करती है, जिन्होंने किसी न किसी अंदाज़ में काराए नुमायाँ सरअंजाम दिए हैं। और आज जिन माय बेस्ट फ्रेंड का हमने इंतखाब किया है, वो कोई और नहीं, वो ऑल इन वन जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं। आपने उनको निगरां वज़ीर आला पंजाब के रूप में जो है वो देखा, और अब आप उनको पिछले 2.5 साल से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी के तौर पर देख रहे हैं। और इसके अलावा भी नकवी साहब चूँकि बहुत सारे ऐसे रोल्स प्ले कर रहे हैं, एंड ही इज़ वेयरिंग क्वाइट मैनी इनविजिबल हैट्स ऑन हिज़ हेड, जिनका अंदाज़ा शायद एक आम शख्स के लिए लगाना मुमकिन ना हो। लेकिन हमारे बेस्ट फ्रेंड का सफ़र का आगाज़ करते हैं, जो कि आगाज़ होता है जी पंजाब के निगरां वज़ीर आला के तौर पर। उससे कबल आप सब जानते हैं कि एक मीडिया चैनल के वो ओनर थे, क्योंकि सहाफ़ी उनका बैकग्राउंड रहा है, तो वो एक मीडिया चैनल के ओनर के तौर पर भी जाने जाते थे। उसकी तफ़सील में जाना अब शायद मुनासिब ना भी हो। चैनल कैसे लॉन्च हुआ, फंडिंग कहाँ से हुई, पैसे कौन देता था, किसके ये फ्रंटमैन थे, सो उस बात को मेरा ख़्याल से जाने देते हैं। मगर इनकी जो रीसेंट जर्नी से बात का आगाज़ करते हैं, कि माय बेस्ट फ्रेंड ने निगरां वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद जो पहला और इंतहाई अहम काम किया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर एक क्रैकडाउन के ज़रिए तोड़ना, कमज़ोर करना, और उसका जो रैंक एंड फाइल है वो तबाह करना था, जो नकवी साहब के दौर में बहुत कामयाबी के साथ किया गया। फिर आइए जी 9 मई 2023, आज 9 मई को उस वाक़यात को 3 साल हो गए, और 9 मई 2023 सबको याद है। मगर इसके बाद पंजाब में पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, आई डोंट थिंक वन कैन एवर अंडू दोज़ एक्शंस। और मैं बार-बार यही बात कहती हूँ कि जितने भी जो इक़दामात लिए गए, वो कभी अंडू नहीं हो सकते। और कुछ इस अंदाज़ में सब कुछ हुआ कि अब मई 2026 में ये हमें कहना पड़ता है कि पीटीआई पंजाब चैप्टर हैज़ बिकम हिस्ट्री। नोबडी इज़ ऑन द सीन। आप सब जानते हैं, लोग या जेल में हैं, या पार्टी छोड़ चुके हैं, या पार्टी से मुनहरफ हो चुके हैं, और या फिर वो पार्टी में होकर भी पार्टी में नहीं है, यानी वो पार्टी में रहकर भी फ़ाल नहीं है, उस तरह से मुतहर्रिक नहीं है, उस तरह से रोल नहीं प्ले कर पा रहे, या नहीं करना चाह रहे, वो नज़रों में आना नहीं चाहते, वो कुर्बानी नहीं देना चाहते। ये वो खौफ है केसेस का, कह लीजिए गिरफ्तारियों का, मार कुटाई का, के उठाए जाने का, कि जिसने पीटीआई के पंजाब बेस को कम अज़ कम इस हद तक ज़रूर मुतासिर किया है, कि हमें ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में डोरमेंट होके रह गई है। और इसका जो तमाम तर क्रेडिट है, वो ऑल इन वन नकवी साहब को जाता है, माय बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि ये उस वक़्त ना सिर्फ निगरां वज़ीर आला पंजाब थे, बल्कि लॉन्गेस्ट सर्विंग निगरां वज़ीर आला भी आप अब आपको वो खिताब जो है वो हासिल हो चुका है। उसी लेगेसी को जो मौजूदा खातून वज़ीर आला हैं, वो भी इंतहाई कामयाबी के साथ कैरी ऑन कर रही हैं, बल्कि उसको उन्होंने अपग्रेड किया है। और अगर कोई कसर रह गई थी, तो उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरा कर दिया है मरियम नवाज़ साहिबा ने। सो ये नकवी साहब का बहरहाल पहला कारनामा था, और जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया कि उनको वफाक में लाया जाए, और उनको एक ऐसा रोल दिया जाए कि जिसमें रहते हुए वो ये काम मज़ीद कामयाबी, आसानी और बिना रोक-टोक के वो कर सकें। ही वाज़ गिवन फ्री हैंड इन द फेडरेशन, और उनको 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद वज़ीर दाखिला बना दिया गया। आप सब ये बात ज़हन में रखें कि फरवरी 2024 में अभी इलेक्शंस नहीं हुए थे, कि निगरां हुकूमत में ही उनकी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनाती का ऐलान भी हो गया था। और ये कह दिया गया था कि इलेक्टेड हुकूमत के दौर में, जब वो निगरां वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे,
تو یہ چارج ان کو ٹرانسفر ہو جائے گا اور ان کا انتخاب ہوگا PCB رولز کے تحت فروری انتخابات کے بعد، اینڈ ہی ول بی ویئرنگ اے سیکنڈ ہیٹ. اور اس PCB عہدے کی کامیابیوں کی طرف بھی بہرحال ہم آگے چل کے بات کریں گے. مگر جب وہ وزیر داخلہ بنے تو ان کی جو پرائم رسپانسبلٹی ان کی ویسے تو ملک کے داخلی حالات کو ٹھیک کرنا تھی. بڑھتی دہشت گردی، جو آج خیبر پختونخوا کے حالات ہیں، جو بلوچستان میں جس قسم کی صورتحال ہے، اسلام آباد میں 2 سے 3 دھماکے ہو چکے ہیں پچھلے 6 ماہ کے اندر. 13 اکتوبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اسلام آباد کچہری میں. اس کے بعد 6 فروری 2026 میں اسی سال ترلائی میں امام بارگاہ کو اٹیک کیا گیا، اس میں دھماکہ ہوا، سینکڑوں جو ہے وہ جانیں گئیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کی ساری ناکامی اور کس طرح سے اسلام آباد تک دہشت گردی جو داخل ہوئی ہے اس کا بہتر جواب نقوی صاحب ہی دے سکتے ہیں، بیکاز نیچرلی ہی از ایٹ دی ہیلم آف افیئرس. بطور وزیر داخلہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف کیا حکمت عملی بنائی، اس پر عمل درآمد کیسے کیا گیا، صوبوں کے ساتھ ان کی مل کر کیا کوارڈینیشن رہی، KP میں وہ کتنی بار گئے، بلوچستان کے کتنے انہوں نے دورے کیے. اس وقت ملک کا وزیر داخلہ کون تھا جب مارچ 2025 میں سانحہ جعفر ایکسپریس ہوا؟ سو جواب جو ہے وہ ہے محسن نقوی صاحب. اور جناب 26 نومبر 2024 اب اس پر آتے ہیں. یہ وہ تاریخ ہے جو کوئی بھی نہیں بھول سکتا. مائی بیسٹ فرینڈ اس وقت بھی وزیر داخلہ تھے. اسلام آباد میں PTI کے دھرنے کے دوران گولی چلنے کا تلخ ترین اور جو اندوناک واقعہ ہوا جس کی بازگشت آج بھی موجود ہے، اس واقعے کو بھی نقوی صاحب کے کھاتے میں گنا جاتا ہے. بظاہر ان کے مذاکرات چل رہے تھے، گنڈاپور صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، پھر وہ بات چیت بند ہوئی، ایک تماشا لگا، وہ سب کے سامنے ہے. پریس کانفرنس نقوی صاحب نے کی تھی، رات کے 10 بجے کہا گیا تھا جی اس سے پہلے سب چیز کلیئر کروا دی جائے گی. اور یہ وہ واقعہ تھا جس نے ریاست کے جو تھریش ہولڈ ہے اس کو اتنا نیچے کر دیا کہ آج تک PTI اس واقعے کے کہہ لیجیے شوق سے نہیں نکل پائی. اور اب ریاست اور خود نقوی صاحب اس واقعے کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اگر آنا ہے آ جاؤ، پھر وہی کریں گے جو ہم نے نومبر 2024 میں کیا تھا. لہٰذا اس واقعے کو بطور ایک ریفرنس بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے کی جو ہے وہ بار بار ایک تڑی لگائی جاتی ہے. اب جو دوسرا اور سب سے اہم پورٹ فولیو مائی بیسٹ فرینڈ کا ہے وہ ہے PCB کے چیئرمین کا. خیر سے 2024 کا T20 ورلڈ کپ ہوا، نقوی صاحب چیئرمین تھے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی تھی. بھارت کے علاوہ پاکستان کی ٹیم جب امریکہ جیسی لوئسٹ رینکنگ ٹیم سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہوئی تو اس وقت بھی نقوی صاحب ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے. پھر 2025 میں ایک اور اہم ترین ICC ایونٹ آیا جس کا پاکستان میزبان بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ تھی جو چیمپئنز ٹرافی. پاکستان اپنے پہلے 2 میچز ہار کر، انڈیا اور نیوزی لینڈ سے میچز ہم ہارنے کے بعد ناک آؤٹ مرحلے سے باہر ہو گئے تھے. اس سال دوبارہ پھر T20 ورلڈ کپ ہوا اور پاکستان نے اپنے پچھلے دونوں ICC ایونٹس کی تاریخ کو برقرار رکھتے ہوئے اس دفعہ بھی ICC کے ناک آؤٹ سٹیج کو جو ہے وہ کوالیفائی ہم نہیں کر پائے. اور مائی بیسٹ فرینڈ محسن نقوی صاحب آل ان ون کرکٹ کے امور کو دیکھ رہے تھے، ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں. So on his watch, Pakistan has not only lost 3 consecutive ICC events, but Pakistan has also miserably failed to qualify for the knockout stages of these events. پھر ایک اور کارنامہ، ایک اہم ترین کارنامہ جو ہے وہ ایشیا کپ جو پچھلے سال ہوا تھا، اس میں پاکستان فائنل میں تو ضرور پہنچا مگر بھارت سے اس ٹورنامنٹ میں پاکستان مسلسل 3 دفعہ ہارا جس میں 2 میچز اور ایک فائنل تھا. سو لہٰذا نتائج دیکھ لیجئے، کرکٹ بھی نہیں چل سکی اور داخلہ امور بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آل ان ون ہے. PTI کو توڑنا ہو تو نقوی صاحب، رابطے کرنے ہوں گنڈاپور صاحب کے ذریعے تو نقوی صاحب، گو بٹوین بننا ہو زرداری صاحب، مقتدرہ اور نون لیگ کے درمیان تو نقوی صاحب، نون لیگ کے لیے کوئی کام کرنا ہو یا ٹربل شوٹنگ کرنی ہو شہباز شریف صاحب کی ایما پر تو نقوی صاحب، اور جو تازہ ترین واقعہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو والا ہے اس کے پیچھے بھی نقوی صاحب. رینجرز کو تالے توڑ کر اندر بھیجنے کا کارنامہ بھی نقوی صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف بھی درست ہے اور میں پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا. سو وہ اپنی جگہ پر قائم نظر آتے ہیں. پھر گزشتہ 3 سالوں میں $100 ارب ملک سے باہر جانے کی اطلاع بھی ہمارے بیسٹ فرینڈ محسن نقوی صاحب نے ہی ہمیں دی، اور اگر اس پیسے کا 20 سے 30%
वापस लाकर बजट से पहले 10 अरब डॉलर कैसे इकट्ठे किया जा सकता है, ये फॉर्मूला भी सिर्फ ऑल इन वन नकवी साहब ही हमें दे रहे हैं। लिहाजा मईशत की बात हो, पैसे वापस लाने की बात हो, पीटीआई को तोड़ना हो, केसेस दर्ज करने हों, गिरफ्तारियां करनी हों, दाखिला उमूर देखने हों, क्रिकेट के मामलात को ऊपर नीचे करना हो, सब कुछ ऑल इन वन मोहसिन नकवी साहब के सुपुर्द है। और मुल्क के अगले मुमकिन वजीर आजम का नाम फ्लोट करना हो, तब भी ऑल इन वन यही साहब हैं। सो आजकल माय बेस्ट फ्रेंड की आप बहुत सारी ऐसी पोस्ट देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, उनकी तस्वीर शेयर की जा रही हैं कि वो बड़े सादा लिबास में मलबूस होते हैं, वो बहुत सादगी पसंद हैं, वो सीढ़ियों पे बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो सादे कपड़ों में बांग्लादेश पर लैंड कर जाते हैं एयरपोर्ट पे। वो बहुत ही सादा तबीयत के मालिक हैं। सो इस किस्म के हमें पोस्ट जो कि उनकी खूबियाँ बयान करते हुए और उनको एक वंडर बॉय के तौर पे पेश करते हुए नज़र आ रही है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें लिंक कर सकते हैं और आपके जो माइंड में जो कुछ आपको समझ आ रही है कि अगले सेटअप में किस तरह से मोहसिन नकवी साहब का रोल होगा। और राना सनाउल्लाह साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वो ही हैं, वो तो अभी इनकी मेहरबानी है कि वो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट पे अभी खुद नहीं बैठे हैं, वरना अदरवाइज़ वो पूरे उसी स्लॉट के लिए जो है वो इस वक़्त बिल्कुल एक अप्रूव्ड कैंडिडेट के तौर पे नज़र आते हैं। क्योंकि वो जिस खुशउस्लूबी से और जिस तरह से तमाम काम सरअंजाम दे रहे हैं, उससे बढ़ के जो है कोई और शायद इस तरह से डिलीवर ना कर सकता होता। लिहाजा ये दूसरे जो एस्पायरेंट्स हैं इस पीएम स्लॉट के लिए, उनकी पोज़ीशंस बड़ी खतरे में डाल देते हैं। देखेंगे वो सोशल मीडिया पे उस किस्म की पोस्ट कि जहाँ पर नकवी साहब को टारगेट किया जाएगा, चाहे वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला हो, बहुत सारे हुकूमती जो कह लीजिए जो स्पोक्स पर्सन्स जो खुद साख्ता स्पोक्स पर्सन्स हैं या टाउट्स हैं, वो आके नकवी साहब को बहुत ज़्यादा टारगेट करेंगे उस ओसीए के मामले पे स्पेशली। सो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पीएम एस्पायरेंट्स हैं वो किस तरह से अपने चेलों को जो है वो छोड़ के रखते हैं। एक ऐसा वज़ीर दाखिला जिसके होते हुए मुल्क से 100 अरब डॉलर बाहर चला जाए और फिर वही वज़ीर दाखिला उसी ताजिर बरादरी से वही पैसा वापस लाने की अपील भी करे, तो फिर यही कहना पड़ता है कि माय बेस्ट फ्रेंड इज़ मैचलेस, ही इज़ ऑल इन वन एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए और हमें बताइए कि अगली बेस्ट फ्रेंड सीरीज़ में आप किसका इंतखाब करना चाहेंगे, तो हम उनके कारनामे आपके सामने बयान करेंगे।